हेलो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज योन संचिका और अभी हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा। तो वायरसेस, वायरॉइड्स, लाइकेंस, प्रायॉन्स, एसेलुलर यूनिट सब के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। हमारे पास आधा घंटा है तो हम आधे घंटे में आराम से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। ठीक है, वायरस, वायरॉइड्स के बारे में अगर जब हम पढ़ते हैं तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कोई भी जगह नहीं दी गई है, नॉट हैव बीन गिवन अ प्लेस इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिर वायरसेस के बारे की जो पढ़ाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। ये टर्म जो था वेनम से आया। वेनम का मतलब होता है एक पॉइजनस फ्लूइड जो कि हमारे लुइस पास्चर ने दिया था। बट क्या वायरस जो था वो फर्स्ट नोन एंड डिस्कवर किसने किया था? वायरस को पहली बार किसने जाना, किसने डिस्कवर किया? तो उसके लिए आए थे हमारे पास डीजे इवानोस्की। कौन आए थे? डीजे इवानोस्की। डीजे ब्रावो। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं टोबैको मोज़ेक डिसीज़ की। भाई ये टोबैको मोज़ेक डिसीज़ है क्या? ये वो डिसीज़ है जो कि टोबैको यानी कि तंबाकू के पेड़ में लग जाती है और ये कुछ छोटे छोटे माइक्रोब्स करे जाते थे जो कि छोटे थे बैक्टीरिया से। अब ये बात कैसे जानी? यहाँ पे एक आपने वायरस देखा, ये पत्ती है टोबैको मोज़ेक मतलब टोबैको की, उसमें से हमने ये वायरसेस उठाए, मतलब इन ऑर्गेनिजम्स को उठाया और एक ऐसी छलनी दी अगर जिसमें बैक्टीरिया कोई माइक्रोब फंस गया, यानी कि वो तो बैक्टीरिया के साइज से, मतलब हमने बैक्टीरिया के साइज से मतलब साइज के आर पार जाने वाली एक छलनी बनाई। अगर वो पास आउट हो गया तो यानी कि वो बैक्टीरिया से भी छोटा है, अगर नहीं हो पाया तो या तो वो बैक्टीरिया के बराबर है या फिर उससे बड़ा है। तो क्या होता है, जब हम इस छलनी से छानते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को तो वो नीचे ही चले जाते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के, विच वी फिल्टर आउट थ्रू द पोर्स एंड दैट्स व्हाई दे आर स्मॉलर देन देयर बैक्टीरियल साइज। जिसकी वजह से ये बात पता चल जाती है कि ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये बैक्टीरिया नहीं है। और आपको एक जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छा खासा वायरोलॉजी के रिसर्च के लिए एक इंस्टीट्यूट है, दैट्स नेम इज नेशनल वायरोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पुणे के अंदर लोकेटेड है। अब इसके बाद आए एम.डब्ल्यू. बिजर्निक। उन्होंने एक एक्सट्रैक्ट लिया, मतलब टोबैको मोज़ेक डिसीज़ लीव्स का, और उसे क्या करा, एक हेल्दी प्लांट पे डाल दिया और उन्होंने देखा कि भाई ये जो पेड़ है ना जिसमें बीमारी नहीं लग रही थी उसे भी बीमारी लग जाती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये कोई ऐसा फ्लूइड है जो कि एक से दूसरे से निकाल के डालो तो वो भी बीमारी ग्रसित हो जाता है, यानी कि therefore he given a term for this extracted fluid, that's Contagium vivum fluidum, infectious living fluid। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास बॉर्डन एंड पेरी। तो बॉर्डन एंड पेरी ने क्या करा, देखा कि ये जो इससे पहले W.M. स्टिनली भी थे जिन्होंने 1935 में पहली बार प्रिपेयर करा था क्रिस्टल ऑफ TMV डिसीज़ का क्रिस्टल डिस्कवर किया एंड दे रिपोर्टेड दैट दे आर मेनली मेड अप ऑफ किसके बने हुए हैं, ये लोग प्रोटीन के बने हुए हैं। इसके बाद आए बॉर्डन एंड पेरी। तो बॉर्डन एंड पेरी ने जब इस चीज़ को देखा तो ही रिपोर्टेड दैट दीज केमिकल नेचर ऑफ वायरसेस इज ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, दैट इज न्यूक्लिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स ऑल्सो, देयरफॉर DNA एंड RNA से बने होते हैं। दोनों नहीं बने होते, मतलब किसी एक से, या तो DNA से बने होते हैं या फिर RNA से बने होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज के बारे में। इन्होंने बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है इज इन्फेक्शियस एंड हेरिडेटरी जेनेटिक मटीरियल बाय एग्जिबिट ऑन द बैक्टीरिया फेज विद E. coli। अब इसके बाद टैमलिन एंड बैटिमोर आते हैं। They discovered retroviruses exhibiting the reverse transcriptase that is known as shamanism। RNA का मतलब होता है reverse transcriptase that is for the DNA। अगर मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स दूँ तो हमारे पास HIV आ जाता है, RSV आता है, रोइज़स्कोमा, सार्कोमा वायरस, COVID-19 that is कोरोना वायरस। Here we have also a disease जिसे हम पता कर सकते हैं। अभी देश भर में 99% पीपल ने ये वाला टेस्ट करा लिया, that is RT-PCR, that is reverse transcriptase polymerase chain reaction। Here we have interferon। Isaacs and Lindenman discovered the antiviral glycoprotein which protect the uninfected cell from the viral attack। तो इसके कुछ कंक्लूजन निकले, वायरसेस क्या होते हैं, एक ए सेलर एंड नॉन सेलर होते हैं, यानी कि नो सेल स्ट्रक्चर होते हैं। सो इट इज़ नॉट अ ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट बिहेव्स लाइक अ नॉन लिविंग इनएक्टिव क्रिस्टल आउटसाइड द होस्ट, दैट इज वायरॉन। When it infects into a host cell, behaves as an obligate parasite and take over the whole acellular machinery of the host and replicate itself। हम आगे बढ़ जाते हैं।
सो वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे कुछ हम वायरस के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वायरस का स्ट्रक्चर आउटर प्रोटीन कवर होता है जो कि कैप्सिड होता है, जो कि कैप्सोमिया का होता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है आरएनए एंड डीएनए का होता है, ठीक है। एंड वायरल जीनोम अरेंज द पॉलीहेड्रल और हेलिकल ज्योमेट्री। अब इसी बात क्या आता है, बैक्टीरिया वेज वायरस आता है, इन्फेक्टिंग होता है जो कि बैक्टीरिया होस्ट का। तो हमारे पास यहाँ पे एक वायरस दिया हुआ है जो कि डबल स्टैंडर्ड है, डीएनए है जिसके अंदर न्यूक्लिक कोट है, प्रोटीन कोट है, शीट है, बेस प्लेट्स हैं, प्रॉन्ग्स हैं, टेल फाइबर्स हैं जो कि एडेप्सिव है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टोबैको मोज़ाइक वायरस जो होता है, इट इज़ अ फर्स्ट डिस्कवर वायरस होता है। अब यहाँ पे हम कुछ कैप्सिड्स और कैप्सोमियर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। Here we have capsid. The most of the plant viruses have single stranded RNA. Here we have the bacteriophage viruses discovered by Detrell and Tobler. Cyanophages that infects the blue-green algae. Animal viruses that is Zeus fungi. Virus infecting to the animals have double-stranded DNA and single or double-stranded RNA. Note: some of the viruses जो कि bacteriophage के होते हैं वो animal infecting viruses होते हैं have an extra envelope of the capsid. HIV, herpes, and the COVID-19 are some of the examples. We have the envelope, we have the capsid, we have the glycoprotein spikes. You have the COVID-19 word that is related to coronavirus disease of 2119. देखो ये बिल्कुल एकदम एडवांस नोट है, कोविड-19 को इंक्लूड कर रहे हैं भाई। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं साइनोवेजेस बैक्टीरिया जो कि पॉजिटिव होते हैं प्योरिटी ऑफ गंगा वाटर। हमने गंगा जी के पानी को हम अगर साल से साल भर रख लें तो भी उसमें कोई बीमारी नहीं होती है, फिर वो पानी ख़राब भी नहीं होता क्योंकि इट हैज़ साइनोफेज वायरसेस जो कि क्या कहते हैं उन बैक्टीरियाज को जो कि पनप रहे होते हैं या फिर पानी को ख़राब करने के लिए जो पैदा हो रहे होते हैं उन्हें क्या कर देता है, किल कर देता है, खुद खा जाता है। सम ऑफ द कॉजिंग डिसीजेज दैट इज मोज़ाइक डिसीजेज, स्टैंडिंग ड्रॉपिंग, रिटार्डेड ग्रोथ, येलोइंग ऑफ लीव्स, वेन्स विथ क्लियरिंग ऑफ वेन्स, rolling and curling of leaves, banana bunchy tops, and papaya bunchy tops. Some 100 viral diseases, they have the common cold that is coryza, that is zukham, COVID-19, that is viral hepatitis, mumps, measles, herpes, smallpox, chickenpox, HIV, AIDS, and dengue. Where we have some viral infections, replication and reproduction. Inside the host cell, this is lysogenic and lytic. Lysogenic cycle या फिर lysogenic का मतलब क्या होता है, वायरस रेप्लिकेट करते हैं। देखो मैं यहाँ से समझा रही हूँ, लाइसोजेनिक और लाइटिक के अंदर डिफरेंस होता है जो कि हम बहुत हद तक साथ में ही पढ़ जाते हैं, बट इट हैज़ अ ग्रेट ह्यूज डिफरेंस। लाइसोजेनिक का मतलब क्या होता है कि वायरस रेप्लिकेट कर रहा है होस्ट सेल के अंदर, बट जो वायरस प्रोजेनी है वो जो होस्ट सेल के बाहर आती है वो एक्सोसाइटिस पर बिना रप्चर करे, मतलब जिस घर में रह रहा है उस घर को ख़राब नहीं करता लाइसोजेनिक। पर लाइटिक का मतलब क्या होता है, दैट इज जिस घर में रह रहा है उस घर को बर्बाद करके वहीं से तब निकलेगा। तो वायरस रेप्लिकेट द होस्ट सेल एंड द वायरल प्रोजेनी कम आउट बाय इट रप्चरिंग, रप्चर करके आता है। एग्जाम्पल HIV इन हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। नोट दैट देखो HIV मैक्रोफेजेस में रहता है तो उसे खराब नहीं करता, बट जब टी लिम्फोसाइट्स में रहता है यानी कि इम्यूनिटी पावर को डिक्रीज करने की बात आती है तो उसे डिक्रीज करता हुआ आता है। एक बर्ड्स वायरल डिसीजेज हुई थी, बर्ड फ्लू फैला था, एवियन इन्फ्लुएंजा, रानी के डिसीजेज, न्यू कैसल डिसीजेज और द पोल्ट्री बर्ड्स। दीज आर सम ऑफ द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ दीज डिसीजेज। वी हैव द कैटल डिसीजेज नोन एज FMV, दैट इज फुट एंड द माउथ डिसीजेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं वायरॉइड्स की। ठीक है, तो वायरॉइड्स के अंदर क्या होता है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय टीओ डायना इन 1971। टीओ डायना ने वायरॉइड्स के बारे में बताया 1971 में। दीज आर द नेकेड, ये नेकेड होते हैं, अनकवर्ड होते हैं, प्रोटीन लेस होते हैं, स्मॉल RNA पार्टिकल्स स्मॉलर देन वायरसेस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट एंड दस बिहेव लाइक वायरसेस बीइंग ऑब्लिगेट पैरासाइट इन द सम प्लांट्स। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट का काम करते हैं कुछ प्लांट्स के अंदर। अब पोटैटो क्या करते हैं, स्पिंडल ट्यूबर डिसीज करते हैं। नोट दैट द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय स्टैनली प्रूजनर एंड दिस न्यूरोनल नॉर्मल प्रोटीन मॉलिक्यूल बिकम फोल्डेड टॉक्सिक एंड इन्फेक्शियस लाइक वायरसेस व्हिच कॉजेस बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एसेनोप्थी दैट इज कॉल्ड मैड काउ डिसीज। तो दिस इज कॉल्ड स्पंज लाइक डिसीज, एसेनोप्थी दैट इज ब्रेन डिसीज, यानी कि ब्रेन को स्पंज जैसा कर देता है। Similar diseases are also can be seen in the CJD, that is cruciferous, that is Jacob diseases. We are here with the Aristotle, that is अब हम इसके बारे में एरिस्टोटल के बारे में पढ़ते हैं कि एरिस्टोटल ने क्या डिस्कवर किया और क्या उनकी बातें थी। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक, दैट इज ऑल अबाउट किरो नहीं फ़ोन
ठीक है। अब हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं, एरिस्टोटल ने क्या दिया था। एरिस्टोटल वो जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अप्रोच करा कि भाई हमें क्लासिफिकेशन करना चाहिए, और उन्होंने क्लासीफाई करा हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज को। एनिमल्स के अंदर बात करें तो इनेमा एंड इनेमा, दैट इज विदाउट रेड ब्लड सेल्स एंड विद रेड ब्लड सेल्स। विदाउट रेड ब्लड सेल्स का मतलब हो गया मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स एंड मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स। कार्लस लिनेस दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है, जिसमें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी गिवन द टर्म सिस्टमैटिक्स ऑफ द बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। किंगडम प्लांटे ऑल विद द सेल वॉल एंड द बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, मॉसेस, जिम्नोसोम्स, एंजियोस्पर्म्स, वांजाई, फर्न्स, टेरिडोफाइट्स। अब बात करते हैं हम लोग किंगडम एनिमेलिया की, दैट इज ऑल विदाउट रेड ब्लड सेल एंड दैट इज अमीबा, पैरामीशियम, एल ऑफ द हायर एनिमल्स। ये सब इसी के अंदर एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। तो ड्रॉबैक्स क्या थे, इंटायरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड टुगेदर एंड प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स वर प्लेस्ड टुगेदर, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर वर प्लेस्ड टुगेदर एंड ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक वर kept together. Some of the similar types of organism were separated. Note this was unaccepted because of these artificial system of classification were based on the artificial system. These classification of Plantae and Animalia were taken further modification. Three kingdom system that is given by Haeckel, Animalia, Plantae and Protista. अभी तक हम बात कर रहे थे दो किंगडम क्लासिफिकेशन की, जो कि कार्लस लिनेस और आर्टिफिशियल सिस्टम जो है ना हमारा, ठीक है। एरिस्टोटल ने साइंटिफिक अप्रोच करी क्लासिफिकेशन की फर्स्ट थे, फिर कार्लस लिनेस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। अब उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे और फिर कुछ ये एक्सेप्ट नहीं हो पाया, मतलब ये आर्टिफिशियल सिस्टम था जो कि एक्सेप्ट नहीं आ पाया, ठीक है। अब थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं जो कि हैकल ने दिया था, एंड दिस किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय हैकल, दैट इज एनिमेलिया, प्लांटे एंड प्रोटिस्टा। टर्म गिवन बाय हैकल एंड वाज यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अब बात करते हैं हम यहाँ पे फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की, ठीक है। फोर किंगडम सिस्टम जो था वो किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था, एंड this was based on kingdom Mycota, that is Protista, and here we have Animalia, Plantae। और kingdom Mycota prokaryote किसको दर्शाता है, Monera को दर्शाता है। We are talking here about the next term, that is all about Monera, that is presently most accepted। R.H. Whittaker ने दिया है boast on, किस पे based on the criteria that cell structure, body, thallus organization, mode of nutrition, mode of reproduction, evolutionary relationship, phylogenetic relationship. Now kingdom, all the prokaryotes, eubacteria, bacteria, cyanobacteria, archaebacteria, mycoplasma, ये सब के सब इसके अंदर आ जाते हैं। Now kingdom Protista, unicellular eukaryotes, cystophytes, xenoflagellates, euglena, slime molds, protozoans, unicellular algae, that is chlorella, chlamydomonas। अब बात करते हैं हम यहाँ पे किंगडम फंजाई की। तो किंगडम फंजाई क्या होता है, स्पोरोफाइट्रिक, हेटेरोट्रॉफिक है, एंड दैट इज अबाउट प्लांटे। ऑल द मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफिक डिवीजन, थैलोफाइटा, एल्गे, ठीक है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोसोम्स, एंजियोसोम्स, सारे के सारे इसमें जो भी टेरिडोफाइट्स आ सकते थे सब के सब आए लिए गए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। Now we are talking about kingdom Animalia, all the multicellular, heterotrophic, holozoic and predatory animals. Characterization of five kingdom classification. Mode of nutrition, characteristics, Monera, Protista. सो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सेल टाइप की बात करें तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, 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 ठीक है। And here we have cell wall, non-cellulosic, polysaccharidic amino acid present in some cell wall of chitin, cellulosic cell wall absent, nuclear membrane present. Body organization, cellular, unicellular, acellular, grade level of organization, cellular, multicellular, loose tissue and organs, cellular tissue, organ system। अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। here we have autotrophic, chemotrophic, present, photoautotrophic, for heterotrophic, saprophytic present होता है,
और तो और ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, इस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल वॉल जो होती है काइटिन की बनी होती है जो कि प्रेजेंट होती है, मल्टी सेलुलर होता है, लूज शीथ होता है, हेटरोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अगर मैं बात करूँ प्लांट की तो यूकेरियोट होते हैं, सेलुलोजिक, सेल वॉल होता है, प्रेजेंट होता है टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, इन सब तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब एनिमलिया की बात करें तो यूकेरियोटिक होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेलुलर टिश्यू लेवल ऑर्गन सिस्टम हेटरोट्रॉफिक, होलोजोइक रिप्रोडक्शन एंड सैप्रोफिटिक होता है ये नेचर के अंदर। एक AIPMT का सवाल है 2011 का, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच विद द पर्टिकुलर नेम ऑफ द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, दैट इज टाइगर, कैटल फिश, ह्यूमन हाउसफ्लाई। तो इसका आंसर जो है ये आपके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप ज़रा इसका आंसर कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय बेंथम ओकर इंडिया। तो बेंथम ओकर ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं किंगडम मोनारा की, जो कि हमारा नाम आता है किसे? माइकोटा से। Therefore there was the typical prokaryotic cell like structure, prokaryotic cell like structure होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑल मेम्बर्ड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होती हैं, डीएनए हिस्टोनलेस होता है, नेकेड डीएनए होता है, अगर एक्स्ट्रा डीएनए होता है तो वो प्लाज्मिड की फॉर्म में होता है जो कि एसेसरी जीन की तरह काम कर रहा होता है। एंड नाउ नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन होता है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन ऑफ जीन्स के बारे में भी हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे। ठीक है, हमारे चैप्टर बहुत पतला सा है, थोड़ा सा चैप्टर है, ज़्यादा डाटा नहीं आएगा इसके अंदर, और ये बस यहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा, बस इतना और पढ़ना है। ठीक है, सो व्हाट इज मेसोसोम? इन्वेस्टिगेटेड प्लाज्मा एक्टिंग लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया एंड हेल्प इन बाइंडरी डिफिजन एंड रिप्रोडक्शन। माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है जो कि 0.3 to 0.1 नैनो माइक्रोमीटर के बराबर होता है। PPLO की फुल फॉर्म क्या होती है? प्लूरोलेमोना लाइक ऑर्गेनिज्म। नेकेड सेल होता है, अनकवर्ड सेल होता है, सेल वॉल जो होती है इसमें एब्सेंट होती है, नॉन डिफिनेटिव शेप्स होती है, दो दे आर कॉल्ड जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल, दैट इज दे आर प्लूरोमॉर्फिक, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन, दैट इज एनारोबिक कंडीशन। अगर हम पैरासाइट की बात करें तो पैरासाइट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉजिंग डिसीजेस, लिटिल लीफ डिसीजेस एंड ब्रिंजल विच इज ब्रूम इन सीरियल्स। तो ये ऐसे बड़े बड़े खतरनाक बीमारियां करते रहते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर बात करें तो प्लूरोनिमोनिया होता है, एटिपिकल निमोनिया करने का काम करता है। नोट, वायरसेस जो होते हैं, वायरसेस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन लिविंग एंड द लिविंग, therefore their sizes are from 0.02 nanometer to 0.2 micrometer. ठीक है, सो सम ऑफ द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द किंगडम मोनारा यहाँ पे दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं सम इंट्रोडक्शन टू किंगडम मोनारा से, तो चलिए चलते हैं टुवर्ड्स द किंगडम मोनारा। The most primitive and the simplest organism, typical prokaryotic structure. Therefore, they are found in everywhere, that is soil, water, deserts, springs, deep seas, etc. Most of these were nutrition habitat of the bacteria. Most have the extensive metabolic diversity. There is not sexual reproduction. Ancient bacteria की बात करें, before the true bacteria, specific chemical structure होता है सेल वॉल का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, make it capable to tolerate its harsh adverse habitat. 3 types of archaebacteria होते हैं, that is thermoacidophiles, that is loving. Therefore thermo का मतलब high temperature, acidophile से मतलब acidic nature, and philes का मतलब loving, that is 80 degrees Celsius. Therefore thermostable DNA polymerase used for the PCR technique can be present in hot water springs and thermos aqueous, that is Stag polymerase, and Pyrococcus fluorescens, that is PFV polymerase reactions भी शो करता है। ठीक है, इसके अंदर बात करते हैं हम हेलोफाइल्स की, तो हाई सॉल्ट लविंग होते हैं। मेथानोजेंस की बात करें तो प्रोड्यूस करता है ग्रोवर ग्रेस, फर्मेंटेशन इंक्लूडिंग मीथेन, CO2 and CO plus H2S, प्रेजेंट इन मार्श एंड इन गट ऑफ द रुमिनेंट्स कैटल एंड बफेलोज, हेल्प इन सेलुलोजाइजेशन एंड आल्सो प्रेजेंट इन डंग। ये बैक्टीरिया की बात करें तो बहुत ट्रू बैक्टीरिया के लिए कहा जाता है, दैट बैक्टीरिया दैट इज साइनोबैक्टीरिया, दैट इज ब्लू ग्रीन algae. Therefore bacteria are the simple structure but have a complex behavior.
डिस्कवरी वॉज गिवन बाय एवोलियन हाई एंड वेरिएबल शेप्स, स्फेरिकल कोकस, कोकस का मतलब मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, रॉड शेप, बैसिलस स्पोर्स, बैसिलस थ्रोजेनेसिस, कॉमा शेप्ड विवरियो दैट इज विवरम, क्लोरेला दैट इज, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाया हुआ है, शायद आप लोगों को दिख भी रहा है। और अब चलिए स्पायरल शेप्स की बात करना है। तो वी हैव द स्पायरलम हेयर एंड दैट इज कॉल्ड स्पायरोचिएट दैट इज फ्लैजेला जिसके पास होता है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या था, दैट इज कॉमन इवोल्यूशनरी डेसेंडेंट होता है। अब बात करते हैं बैक्टीरियल साइज की, 1 to 2 माइक्रोन होता है। ऑल टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी मोड दैट इज एनारोबिक, एरोबिक दैट इज ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव, ये सारे के सारे ही इसके अंदर सांस लेने के सारे तरीके आपको मिल जाएंगे। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन मोड्स की तो दैट इज मोस्ट एक्सटेंसिबल मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होता है। ऑटोट्रॉफ्स होता है, सेल्फ न्यूट्रिशन होता है, हेटेरोट्रॉफ्स डिफरेंट न्यूट्रिशन होता है, कीमो ऑटोट्रॉफ होता है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स होता है। मोस्ट बैक्टीरिया ऑफ द हेटेरोट्रॉफ्स आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स। कीमो ऑटोट्रॉफ्स ऑक्सीडाइज द अनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स दैट इज अमोनियम नाइट्रेट, सल्फर एंड एफी कंपाउंड्स एंड synthesize their ATP for release energy. Also performed the nutrient biochemical cycle in nature ecosystem, that is nitrogen cycle, phosphorus cycle, carbon cycle. Nitrogen metabolic diversity, sulfur bacteria, sulfur oxidizing bacteria and iron bacteria. Here we have photoautotrophs, that is photosynthetic bacteria and oxygenating and in chromatophores in cytoplasm, that is pigment bearing. Green purple sulfur bacteria used for HOS reducing agent, not for the oxygen. Heterotrophic, that these are the most abundant in nature. Chemoheterotrophic and anaerobic, most of these are saprophytic and decomposer, that and organic matter पे होते हैं. These oxidize the complex organic compound in dead and decaying materials. Scavengers of nature, that is pseudomonas. Symbiotic mutation होता है इसके अंदर, मतलब symbiotic का मतलब कि दोनों ही बेनिफिट में रहते हैं. Symbiotic nitrogen fixing of the bacteria in the root nodules in the legume plant and non-legume plants. Rhizobium Leguminosarum in pulses plant. Bacterium frankia, that is in root nodules of ulnas, and Cazuona, that is non-leguminous plant. Communism bacteria, यानी कि इससे बस सिर्फ एक से फायदा लिया जा रहा है, दूसरे को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है. Escherichia coli, human colon, synthesis of some vitamin and complex of the humans. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और समझते हैं कि पैरासिटिज्म क्या होता है. पैरासिटिज्म का मतलब पैरासाइट हो रहा है होस्ट के अंदर, और उसके बारे में हम बात करेंगे. कॉजिंग मैनी डिसीजेज, बहुत अच्छी खासी बहुत सारी डिसीजेज का होता है प्लांट्स, एनिमेलिया, पैट्स एंड ह्यूमंस के साथ. तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है. सम प्लांटेड डिसीजेज, क्राउन गॉल डिसीज बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस, दैट इज ऊपर ट्यूमर कर देता है ये. ठीक है. सिट्रस कैंकर के अंदर ज़ैंथोमोनास सिट्राई होता है. ब्लैक रॉड ऑफ प्रोसिपस ज़ैंथोमोनास कैम्पेसाइरेंस होता है. बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, दैट इज ज़ैंथोमोनास ओराइजा होता है. ठीक है. सम ह्यूमन डिसीजेज, टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफाइड, क्लोरेला, विब्रियो क्लोरेला, टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. सम ऑफ द यूजफुल बैक्टीरिया इन द ह्यूमन अफेयर आर लैक्टो शुगर, जिसके पास लैक्टोबैसिलस होता है. स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस कर्ड के अंदर बदलता है, जो कि लैक्टिक एसिड के अंदर कर्ड के अंदर बदल देता है. ठीक है. वी हैव ऑल्सो सम साइनोबैक्टीरिया दैट इज नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गे, नॉट आर रियल एल्गे. हैबिट एक्वेटिक, फ्रेश वाटर, मराइन प्लस टेरेस्ट्रियल. यूनिसेलर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इन द लाइक सेल स्ट्रक्चर. फ्लैजेला एब्सेंट होता है. बैक्टीरिया जो होता है फ्लैजिलेटेड होता है या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड होता है. मोस्ट ऑफ द कॉलोनियल एज फिलामेंटस कॉलोनी एंड नोन एज ट्राइकोम. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल एंड अदर एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. दीज आर द फर्स्ट ऑक्सीजेनिक प्लांट. फोटोसिंथेटिक हाइड्रोसिस्ट होता है, रेजिस्टेंट सेल वॉल विद नाइट्रोजन फिक्सिंग. नाइट्रोजन इज एंजाइम. Here we have cytoplasm, gelatinous sheet, trichome of nostoc. ठीक है. अब बात करते हैं सेल वॉल की. सेल वॉल क्या होता है? मल्टी लेयर होता है, फोटोट्रॉफिक होता है, ऑक्सीजेनिक होता है, हैबिटेट होता है, एक्वेटिक होता है, मोस्टली मराइन होता है, एंड फ्रेश वाटर होता है. कॉजेज वाटर ब्लूम इन द पॉल्यूटेड वाटर एंड प्रोड्यूसिंग दीज आर द डार्क कलर एंड द फाउल स्मेल, ये प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. अरे यार, स्पायरल है ना, दैट इज कॉजेज ग्राउंड इन स्टार्च रिच वाटर एंड ऑल्सो हेल्प इन द डीपॉल्यूट. स्पायरल है ना क्या होता है? ग्राउंड कर देता है स्टार्च, ग्रोन इन स्टार्च रिच वाटर एंड ऑल्सो टू डीपॉल्यूट द वाटर, मतलब बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करने का काम करता है वाटर को. सोर्स ऑफ एसिड दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन. ऑसिलेशन का काम, ऑसिलेटेरिया होता है, नॉस्टॉक होता है, फ्री लिविंग एंटीफिक्सर होता है, सिम्बायोंट होता है, एंटीफिक्सर दैट इज एंथेरिसेरोस, दैट इज साइकस. कैरोलॉइड रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है नॉस्टॉक के फॉर्म में. कैरोलॉइड रूट साइकस के अंदर जो होती हैं. ठीक है. अब ब्रायोफाइट होता है एक. एनामेना की बात करते हैं. ये
एनामेना फ्री लिविंग एंडोफिक्स एम्बायरेंट होता है, एम्बायरेंट ऑफ एंडोफिक्स विद एजोला एक्वेटिक फर्न होता है, कैरोलाइट रूट्स ऑफ राइकस साइकस के अंदर भी प्रेजेंट होता है एनामेना। मतलब एनामेना जो है ना और नॉस्टॉक के अंदर दोनों के अंदर साइकस दोनों के अंदर प्रेजेंट, मतलब साइकस दोनों साइकस के जो एसोसिएशन है वो नॉस्टॉक के साथ भी है और एनामेना के साथ भी है। एलोसोरिया दैट इज एंडोफिक्सिस व्हेन एंड एंटी मॉस्किटो होता है, जो मतलब एलोसोरिया जो होता है वो मॉस्किटोज को नहीं आने देता है, ठीक है। रेवुलेरिया दैट इज फ्री लिविंग होता है एंड आर्थोस्पोरा दैट इज फ्री लिविंग होता है। Most of the cyanobacteria used for the increase in the fertility of the soil, especially in the paddy field, and also for the reclamation of the oosa that is Banjar soil. Here we have the binary fission in the deal. So some pages are still left. Therefore they have bacterial reproduction. क्योंकि asexual reproduction होता है मोस्टली binary fission के थ्रू हो जाता है by mitosis. यहाँ पे हमारे पास प्लाज्मिड है, फिर जीनोम है, इसके अंदर सेल वॉल है, प्लाज्मोलेमा है विदाउट द फॉर्मेशन। एग्जाम्पल एस्चेरिया कोलाई। फिर 38 मिनट्स के अंदर एक एस्चेरिया कोलाई क्या कर जाता है, डबल कर जाता है, यूजेस फेवरेबल कंडीशन मेसोसोम्स इनवेजुलेटेड प्लाज्मोलेमा causes distribution of replicated DNA into daughter cell. Sporulation with unfavorable condition like water, lack of O2. Unfavorable condition is shrunken protoplasm attached to plasmalemma, where we have endospore in the condition, highly resistant up to 56 years, and Clostridium tetani, therefore that causes tetanus diseases. And ठीक है, conjugation are pseudosexual like but not true reproduction. Parasexuality a sort of DNA transfer होता है, DNA donor male होता है, DNA recipient female होता है, conjugation होता है F plus male होता है, F minus female होता है. Which of the following produces nitrogen fixing root nodule ulnus के अंदर, तो Frankia produces the nitrogen fixing root nodule in the root of ulnus. Mycoplasma processed through the 1 micrometer. Mycoplasma are the bacteria with cell. So statement 1 is correct and second is incorrect. Here we have kingdom protista in the conditions that is given by Haeckel, and all the unicellular eukaryotes prokaryotes. U का मतलब true होता है, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स जो प्रेजेंट होता है, बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ओनली 70S राइबोसोम्स जो होता है मनारा के अंदर होता है. डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन, हाइब्रिड मोस्टली एक्वेटिक, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस अंदर प्रेजेंट होता है. सम हैव सीलिया दैट इज कॉल्ड एंड फ्लैजिला. किंगडम प्रोटिस्टा मेक्स a link between for the evolved kingdom that is संजय प्लांट एंड एनिमेलिया. प्रोटिस्ट स्लाइम मोल्ड के अंदर होता है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट इन सब चीज़ों के अंदर होता है. प्रोटोजोन अमीबॉइड्स, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड स्पोरोजोन्स होते हैं. यूग्लिनॉइड्स, जाइनोफ्लैजिलेट्स एंड ब्रिस्टोबाइट्स. स्लाइम मोल्ड्स क्या होता है, स्लाइम मोल्ड्स क्या होता है, फंजाई लाइक यूनिसेलुलर कॉलोनियल होता है. सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशनल लेवल, न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर. दे आर मच रेजिस्टेंट स्पोर्स होते हैं. दे ग्रो इन डेड एंड डिकेइंग टिक्स एंड वेजिटेशन. फेगोसाइटिंग ऑन दैम. फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं, अमीबा लाइक होते हैं, ग्रोन होते हैं, प्लाज्मोडियम स्टेजेस ऑफ कॉलोनी. तो अनफेवरेबल स्पोर फॉर्मेशन करता है, फिर सेलोजिक सेल वॉल होता है, फिर स्पोर्स कवर्ड होते हैं, और ये सारा फ्रूटिंग बॉडीज बनाने का काम करता है. ठीक है, ये हमारे पास एक सेल है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन आ रहा है तो स्पोर्स का फॉर्मेशन कर रहा है, फिर फेवरेबल कंडीशन आ रहा है, फिर नॉर्मल पे आता है. स्पोर स्प्रेड्स इन द एयर एंड वाटर. स्पोर्स फर्स्ट प्लाज्मोडियम स्टेज में चले हो गए हैं, मतलब एयर करंट में स्पोर फिर से प्लाज्मोडियम स्टेज में चले गए हैं. ठीक है, क्रिस्टोफाइट्स क्या होते हैं, दे आर शाइनिंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, डायटम्स एंड डेस्माइट्स एंड गोल्डन algae. Chief reducer photoautotrophs in sea water on the surface of the water. Phytoplankton are passively floating in the water and their surface. So case like bivalve cell wall होता है, siliceous होता है, fitted in acyiote, deposited at the sea bottom and making the indestructible diatomaceous earth and used for the polishing and abrasion and filtration of oil and syrups. ठीक है, we have the dinoflagellates. Dinoflagellates, double flagellate, crystallite, fresh water, marine water के अंदर होता है, habitat marine होता है, fresh water होता है, nutrition photoautotropic, colorful होता है, red, green, blue, yellow, brown क्या लगा होता है, depending upon the main pigments होता है, accessory pigment होता है, shiftite, cellulosic plate होता है, groove होता है, transome are toxic होते हैं. example of dinoflagellates, glanolax होता है, rapid binary fission होता है, glanulus catenella that is sexy toxin that is sedious man, PSC paralytic shellfish poisoning करने का भी काम करता है. ठीक है,
तो और इतना बचा है। ठीक है, यूग्लेनॉइड्स, यूग्लेना वायरॉइड्स, दे आर वन ऑफ द लार्ज बोन स्मॉल फ्लैजेला न्यूक्लियस है। देखो यहाँ पेलिकल होता है, प्रोटीन कवरिंग फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होता है लाइक हायर प्लांट्स का क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। कॉन्ट्रैक्टाइल वर्टियोल होता है, कॉस्मोरेगुलेशन का काम करते हैं, स्टार्च का फॉर्मेशन का काम भी करता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देयर इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैबिटेट। स्टेगनेंट फ्रेश वाटर होता है, मिक्सोट्रॉफिक होता है, फोटोट्रॉफिक होता है, हेटरोट्रॉफिक होता है। डार्कनेस के अंदर क्लोरोफिल लॉस हो जाता है। Included euglena होते हैं predatory on other microbes, asexual reproduction by bind diffusion, protozoan protists होते हैं, primitive animals होते हैं, primitive ancestors of animal phylum protozoa, habitat aquatic and most मतलब प्रोड्यूस के फ्रेश वाटर मराइन सब में होता है। न्यूट्रिशन मोड हेटरोट्रॉफिक एंड होलोजिक, सम आर पैरासिटिक सम आर फ्री लिविंग। न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स ऑस्मोरेगुलेटरी का काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल व्हीकल प्रेजेंट होता है, फॉर्मेशन ऑफ डायस्टोल एंड रप्चर करने बेसिस्टोल का काम भी करता है। सो देयर आर क्लासेस सार्कोडीना, ये सारी क्लासेस है ना, यार मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर दूँगा। मैं थक गई हूँ तो मैं 5 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।